बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें भी मौका मिला हुआ आपसे रब्ता करने का। पहले 2-2.5 साल में कुनरी में और घोटकी में इसी किस्म के झूठे केसेस में हाजिरियां देता रहा हूं। ये तो चले करीब है, अच्छी जगह लॉन के ऊपर बातचीत करने का मौका मिल जाता है। कुनरी में भी इन्होंने मुझ पर लगाया था कि मैंने हमला कर दिया, वो भी वजीर साहब थे उसके पीछे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त, उसके पीछे भी इनके एक नाखलफ वजीर थे। उसके बाद घोटकी के इलेक्शन वाले दिन 23 जुलाई को, उस दिन भी मेरे ऊपर केस बन गया था। 2 साल घोटकी जाता रहा, जल से जुलूस चलता रहा, लेकिन आसान नहीं हुआ करता। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ। उसके बाद PS 88 में आपने देखा कि क्या कहते हैं कि इन्हीं जोखियों ने, जो माशाल्लाह आजकल नाजिम जोखियों के जो कातिल हैं, उनके गांव के अंदर उनकी लोगों ने हमला करवाया। पीपल्स पार्टी ने मेरे ऊपर, उसके ऊपर मुझ पर ही हमला कराया, मेरे ऊपर ही दहशतगर्द बनाया, मुझे ही 1.5 महीना जेल में इन्होंने भेज दिया। उसके अंदर भी इंशाल्लाह बाइज़्ज़त बरियत हो जाएगी, चूंकि हमने कोई मुझे एंगेज किया हुआ है। ये वो पार्टी जो कहती थी कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते, बड़ी इन्होंने तहरीकें चलाई, लेकिन अब साबित हो गया वो भुट्टो की पार्टी थी, वो बीबी की पार्टी थी। आप ये लोग तो सिर्फ यकीन इनका है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और अपोजिशन लीडर हलीमा अल शेख का गुनाह ये है कि इनको बेनकाब करता है, असम्बली में बेनकाब करता है, अस्पतालों में बेनकाब करता है, स्कूलों में बेनकाब करता है। ये मेरा कसूर है कि मैं इनको बेनकाब करता हूँ, इसलिए ये मुझे एंगेज रखते हैं। फिर यहाँ कोई 4 केसेस दाखिल हो चुके हैं, 2 में तो डायरेक्ट कंप्लेंट है जिसमें जमानतें करानी पड़ाई हैं, 2 हर जाने के केसेस हैं, और इल्जाम मुझ पे ये है कि इज्जत खतरे में पड़ गई है। अरे भाई, इज्जतदार बंदे की इज्जत खतरे में पड़ती है, तुम्हारी इज्जत को क्या खतरा पड़ गया? कोई इज्जतदार बंदा वो कहे कि जी वाह भाई कहे, राणा साहब कहे कि नहीं मेरी इज्जत को खतरा है जी, इन्होंने हतक इज्जत कर दी है। एक जिनकी टके की इज्जत नहीं है, अब जब जहाँ पले आज तक वहाँ मंशियात बिकवा रहे हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ मंशियात बिक रही है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान PSP, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि मंशियात फरोशी में मिस्टर क्लीन शेव के भाई, रिश्तेदार, ये सब उसमें शामिल हैं। और अभी इन्होंने इनकी पक्की जान छुड़ाने के लिए एक अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी एक कमेटी बनाकर, सिंध पुलिस ने, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बनाकर इनको, सईद गनी साहब को उसमें से फारिग किया है कि नहीं इनका तो हसन नाता तो सिर्फ रिश्तेदार है भाई, और वास्ता नहीं है। अभी तो हमीद पठान की वीडियो मौजूद है, हमीद पठान जो बता रहा है कि किसके लिए काम करता है, वो भी इंशाल्लाह कोर्ट में दे के आपको दूंगा मैं। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि हमने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट मौजूद है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के अंदर साबित हुआ है कि माशाल्लाह ये मिस्टर क्लीन शेव साहब जो हैं, ये मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करते रहे हैं। हमने अपने बच्चों को मंशियात से बचाना है। अभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक वो अभी तो बाकी तो के लिए इंशाल्लाह वक्त आ गया कि अबड़ों को गर्दन से पकड़ के झाड़ दें। इंशाल्लाह इनके सारे करतूत सामने आ जाएंगे, करप्शन के हैं। तो बात यह है कि हमने जो बात देखी, और अब मैं इंशाल्लाह वकील साहिबान हमारे, हम चाहते हैं कि चूंकि बहुत गंभीर रिपोर्ट है वो डॉक्टर रिजवान की, वफाक की जानिब से GIT बनाई जाए जिसके अंदर तमाम इदारे शामिल हों, चूंकि हमारे बच्चों को ये मंशियात पे लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वफाक सेक्शन 19 में डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर GIT बनाए, जिसमें पुलिस भी हो, ISI, MI, रेंजर, स्पेशल ब्रांच, जो इदारे होते हैं शामिल करके वो GIT बताए कि सच्चा कौन, डॉक्टर रिजवान, उसकी रिपोर्ट, या मिस्टर क्लीन शेव। इसके ऊपर दूसरा, और हम एक पिटीशन भी दायर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह उस डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर, और वो जल्दी हम इंशाल्लाह उस पिटीशन को मैदान में लेकर आ जाएंगे। बाकी में एक बड़ा अहम मामला मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ANF को भी हम कहेंगे, ANF भी उसके ऊपर इंक्वायरी करे, और जरूर इंशाल्लाह भूलने नहीं देंगे। अच्छा हुआ यहाँ बुला के याद दिला दिया, हम तो भूल गए थे, हम और कामों में लग गए थे, अब अच्छा डायरेक्शन ठीक कर दी इन्होंने हमारी। दूसरा, मैं आज चूंकि कोर्ट में मौजूद हूँ, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, शहीद नाजिम जोखिया के केस को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जरिए, प्रोसिक्यूशन के वजीर साहब भी एक और मिस्टर क्लीन शेव हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि आज जितने भी, मैं कहना चाहता हूँ, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने की बजाय क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज उसकी मिसाल ये है
कि शहीद नाजिम जोखियों का केस बना था, जिसमें इंटरिम चालान जो था वो बड़ा सादा सा चालान था, जिसमें सबको फारिग कर दिया था, जाम करीम वगैरह वगैरह को आज़ाद कर दिया था। उसके बाद जब प्रेशर पड़ा, आपका प्रेशर पड़ा, मीडिया का प्रेशर पड़ा, सिविल सोसाइटी का प्रेशर पड़ा, वकला का प्रेशर पड़ा, हमारा कुछ प्रेशर पड़ा, तो एक GIT तफ्तीश चेंज की गई। SSP तनवीर आलम उड्डो साहब हमें अच्छे तो अच्छा अफसर है, और सिराज लाशारी इंस्पेक्टर साहब। अब सिराज लाशारी की तफ्तीश चेंज हो गई, हर रोज खबरों में चला गया जी उसको नामजद कर दिया, उसको कर दिया। आप भी ठंडे हो गए, मीडिया भी ठंडा हो गया, हम भी ठंडे हो गए, वकला भी ठंडे हो गए जी, सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इनका तरीका वारदात क्या है? हर वारदात को छुपाने के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब मिस्टर क्लीन शेव एक मासूम सा चेहरा लेकर खड़े हैं। उसके बाद वो जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट सिराज लाशारी की रिपोर्ट है, वो दबा दी गई है, वो DPP मलिर ने दबा दी है, ताकि आज भी डेट है, वो बेचारी शिरीन जोखियो हमारी बेटी वहां पहुंचेगी, मेरा राब्ता है उससे, वो रिपोर्ट दबाकर ये चाह रहे हैं कि पुराना वाला जो इंटरिम चालान है वही मुस्तकिल चालान हो जाए। हम कहते हैं कि शिरीन जोखियो जो बेचारी बेटी जो बेवा है नाजिम जोखियो की, नाजिम जोखियो के केस में रिपोर्ट कहाँ चली गई है? और आजकल शहर में टारगेट किलिंग, डकैती में किलिंग और लोगों को मारा जा रहा है। 2022 लगता है कि कातिलों को छोड़ दिया गया है और सबसे ज्यादा हल्के में भेज दिए गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज ये जो जेलों से आजाद होकर आ रहे 90% क्रिमिनल्स वो हैं जो जेलों से जाकर वापस आ रहे हैं, और उन 90% क्रिमिनल्स को, अच्छा हम सिर्फ पुलिस के खिलाफ बातें करते रहते हैं, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस बेचारी अच्छा काम भी करती है। पुलिस का काम है सब कुछ चालान बनाकर DPP को दे देना, प्रोसिक्यूशन को दे देना, प्रोसिक्यूटर जनरल को दे देना। उधर से आजकल असल माल वहां चल रहा है। जितने लोग बड़े बड़े क्रिमिनल्स हम देख रहे हैं, गैंगवार के बड़े बड़े नाम आजाद हो रहे हैं, वो इसने रेंजर्स को शहीद किया, पुलिस को शहीद किया, सिविलियंस को कत्ल किया, भत्ते लिए, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सहूलतकार बन गया है। सिंध का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्रिमिनल्स का, किलर्स का, दहशतगर्दों का किरदार अदा कर रहा है, उसके अंदर भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब उसके वजीर साहब हैं। इनका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं, आजकल जो पूरे शहर में, कल एक रात को डकैती हुई शाह फैसल कॉलोनी में, 15 लाख के मोबाइल छीनते हैं, एक मुलजिम पकड़ा जाता है, 6 दिन इनका मेहमान रहता है, वापस जेल चला गया, पता नहीं छूट गया क्या हुआ। कल रात फिर 30 लाख के मोबाइल छीन गए 1.5 लाख कॉलोनी में आगा कमाल साहब की, और कुछ नहीं हुआ। इस वक्त जो कातिल आजाद फिर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, तफ्तीश ठीक नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ ये जो बिलावल साहब जो ये क्लीन शेवन टीम रखी हुई है, और नॉट ये क्लीन नहीं है, ये जो क्लीन शेवन की टीम रखी हुई है बिलावल जरदारी ने, ये इस शहर के इस मैं कहना चाहता हूँ सारे निज़ाम की तबाही की जिम्मेदारी है। और एक और चीज़ कहूँगा कि कल ये जो वजीर साहब जिनकी इज्जत को खतरा पड़ गया, ये वो हैं जो पानी की बोतलों के ढक्कन खोल के पेश किया करते हैं। इनकी इज्जत को कहाँ खतरा पड़ गया? कोई शहर के लिए करो, कुछ इस कराची के लिए करो, कुछ सूबे के लिए करो, और मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आज इन्होंने मेरे ऊपर फर्द जुर्म आयद किया है। मैं सियासी दहशतगर्द कभी बना देते हैं, कभी मुजरिम बना देते हैं। इंशाल्लाह डट कर मुकाबला किया जाएगा, एक एक इल्जाम का मुकाबला। और अब इसको हाई कोर्ट में पिटीशन करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे, इंशाल्लाह साबित करेंगे कि मिस्टर क्लीन शेव जो ऊपर बैठे हैं ये मंशियात फरोशों के सरपरस्त है। हम अपने मुखालफिन को बहुत बाइज्जत समझते हैं, लेकिन जो समझे जाने के काबिल हों। हाय 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 हाय, इन्होंने गोट का जिक्र किया। कराची में ये एक एलिगेशन भी है, हो भी रहा है कि रातों रात गोट बनते हैं और उसको रिलीज भी हो जाता है, ये क्या? देखिए बड़े अफसोस की बात है, अलमिया ये है कि वो शख्स जो खुद ज़ेरे तालीम हो उसको वज़ीर तालीम बना दिया गया था, और जब वो वज़ीर तालीम बना तो तालीम के लिए तो स्कूल बंद कर दिए, लेकिन डेस्कें खरीद ली 29,000 रुपए की। यही मिस्टर क्लीन शेव, मतलब जो खुद ज़ेरे तालीम होती तो कुछ करते। फिर इंफॉर्मेशन फैला रहा है वो गुलशन अल्लामा इकबाल, गुलशन इकबाल को इकबाल गोट कहना। अरे भाई, आपने गोठों को शहरी सहूलियतें देने का जिम्मेदारी थी, आप शहरों को गोठों में तब्दील कर रहे हो। इस शहर कराची को आपने गटरिस्तान बना दिया। कल इनका बस चले, ये कहेंगे हसन स्क्वायर जो है मेरे कजन मंशियात और हसन नाथा के नाम पे है, इनका बस चले, सारे ऐसे काम कर देंगे। जिसको ये नहीं पता, और इससे
बदबू आ रही है। इन्होंने शहर को गोट तो बना दिया, इस कराची को कचरा कुंडी बना दिया, इस कराची को इन्होंने। और ये मुझे लगता है गुलशन इकबाल में कोई जहन में इनके गोट आ चुका होगा, कोई पीस पड़ा होगा, कोई प्ले ग्राउंड, कोई पार्क, उसको इनके जहन में होगा कि ये तो रात रात में इकबाल गोट बनेगा, लीजें बनेंगी, इनके बंदे जाएंगे, कब्जा करेंगे, अगले दिन आके कहेंगे जी हमने गोट बना दिया। मैं कहना चाहता हूं जो लोग इतनी जिन्हें इल्म ना हो, जो गुलशन इकबाल को 1966 अप्रैल में कमिश्नर साहब ने अखबार में खबर लगी हुई है कि इसको इलाके को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम पे रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि काश साहब जो थे कभी ये कहीं जेर तालीम भी रहे होते, ये मिस्टर इंफॉर्मेशन के वजीर साहब आज तक ये डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाते। लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि हम इसको बेनकाब करते रहेंगे। और ये हलीम आदिल शेख की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, हलीम आदिल शेख को रास्ते से हटाना चाहते हैं, हलीम आदिल शेख को खामोश कराना चाहते हैं। ये धमकियां भी देते हैं, धमकियां भिजवाते भी हैं, कोर्टों में भी फंसाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस सूबे की आवाम की जंग लड़ता रहूँगा। इमरान खान साहब का एक सिपाही हूँ, उनका एक वर्कर हूँ। हक बोलना आता है, सच बोलना आता है, इंशाअल्लाह इनको बेनकाब करता रहूँ। लोकल बॉडीज तरमीमी एक्ट जो है जिसके खिलाफ क्या आप लोगों का अपोजिशन का एहतजाज है इतना सूटेबल है, इतना पावरफुल है कि वो इस कानून को तब्दील करवा दें? देखिए करना पड़ेगा। और आप यहाँ रिपोर्टर साहिबान भी जो अदालतों को देखते हैं, ये कोई आम मामला नहीं है। ये समझिए हमारी मूवमेंट फॉर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इन्होंने आइन को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज इन्होंने शहरों का कंट्रोल, तालुकों का कंट्रोल, हर कंट्रोल मुकामी हुकूमतों से हटाकर अपने सूबाई हुकूमत में लेकर चले गए हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह परसों तो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई थी, इंशाअल्लाह इनको उठाकर अगर ये लातों के भूत बनेंगे उठा के इंशाअल्लाह इनको बाहर फेंक देंगे। और इंशाअल्लाह अब जो होंगे मुजाहरे आप देखिएगा, ये तो वो था टेस्टर था, वो एक टेस्ट मैच था, एक पहला था, और वो था क्या कहते हैं ट्रेलर था, अभी फिल्म शुरू होनी बाकी है। थैंक यू।